जनपद शाहजहांपुर से अब तक की बड़ी खबर आपको बता दें, थाना खुटार क्षेत्र के ग्राम कहिमारिया में प्रधान पुत्र ताजुद्दीन ने सारा मामला बताया। प्रधान पुत्र ताजुद्दीन का कहना है कि मेरे पिता लगातार 7 पंचवर्षीय से प्रधान बनते चले आए। अगर मेरे पिता से जनता को लगाव है और जनता मेरे पिताजी के साथ है, क्योंकि जनता विकास कार्य पर सपोर्ट करती है। वहीं मेरे ग्राम के मोहम्मद मियां व सगीर खान ने प्रधान पति मेराजुद्दीन पर फर्जी आरोप लगाया कि सरकारी तालाब की जमीन पर मकान बनवाया। ये उच्च अधिकारियों द्वारा जांच कर सही पाया गया। पंचायत घर का निर्माण कार्य सार्वजनिक जमीन पर जारी है। ग्राम के कोटेदार सगीर खान जो हैं फर्जी अंक पत्र लगाकर कोटा बांटते चले आए, जिसका मैंने विरोध किया और मेरे ग्राम में सरकारी सस्ते राशन की दुकान में 3 लोग साझेदार हैं जो ठेके पर राशन दुकान चलाते हैं। राशन दुकान ठेकेदार मोहम्मद मियां सत्तार खान है। अब सोचने की बात यह है, अगर ठेके पर दुकान चलेगी तो राशन पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को पूरा राशन नहीं मिल पा रहा है। प्रति यूनिट पर 5 किलोग्राम की जगह 4 किलोग्राम राशन वितरण किया जाता है। अंत्योदय कार्ड पर 33 किलोग्राम गरीब बेसहाय रोजमर्रा के मजदूरों का पेट काट अपना पेट भरते हैं, जिसके चलते ही अब सरकार को पलीता लगा रहे हैं। अब देखने की बात यह है, क्या ऐसे ठेकेदारों पर उच्च अधिकारियों द्वारा कानूनी कार्यवाही की जाती है या फिर कागजों में समझा दिया जाता है। जो यहाँ प्रधान है उनके यहाँ पुत्र हैं, मेराजुद्दीन प्रधान के यहाँ पुत्र हैं जी। तो ये बताइए, जो सगीर जो कोटेदार हैं और गांव के कुछ और भी लोग हैं, तो वो आपके पिताजी की छवि क्यों भ्रमित करना चाह रहे हैं और उल्टा सीधा क्यों ऐसा आरोप लगा रहे हैं? ये बात है जी, ये लोग जो हैं जी, कोटा चला रहे थे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर। जी, सगीर कोटेदार जी, जिसके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा पंजीकृत है, जिसमें इनके संबंध जारी हो गए जी। इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। ये समझते हैं कि किसी न किसी प्रेशर से हम राजीनामा कर लें। जी, ये गलत समझते हैं। हम किसी के प्रेशर में राजीनामा करने वाले नहीं हैं। इसीलिए कभी किसी को लाते हैं, कभी किसी को लाते हैं कि तुम ऐसा जवाब दे दो, दूसरे को जवाब दे दो, दूसरे से जवाब दिलवाते हैं। गांव के कुछ लोग अपने हैं, उनके घरेलू हैं। ये मोहम्मद मियां जो है ये कोटे में हिस्सेदार है। यहाँ पे 3 लोग कोटे में अपने जो है सजियार हैं। नंबर 1 सगीर खान का नाम कोटा है जी। नंबर 2 सगीर मोहम्मद मियां कोटे में सजियार है। नंबर 3 सत्तार कोटे में सजियार है। इसकी चाहे कहीं भी जांच करा ली जाए, ये सजियार है। ये जो बयान दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं कि हमारे पास में कोटा बढ़ रहा है। ये गलत बयान दे रहे हैं। ये इनके पास में नहीं, यही कोटा बांटता है। ये पूरा गांव भी जानता है, पूरा पुहाया भी जानता है, कोटा में सारे लोग यही जानते हैं। कोटेदार जो है मोहम्मद मियां है। ये सजियार हैं, इसमें 3 लोग सजियार हैं। इसकी पूरी जांच निष्पक्ष हो जानी चाहिए। रही मुकदमे की बात, मुकदमा हमारे ऊपर 307 का था। उसमें मैं दोष मुक्त हो चुका हूँ। मेरे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। और जमीन जगह का कोई मुकदमा ये बता रहे हैं, वो गलत बता रहे हैं। प्रति जमीन है, इन्होंने लेखपाल से मिलकर के हमारे खिलाफ खाली उसमें लिखवा दिया था, लेकिन उसमें कोई हम पर कार्रवाई नहीं हुई है। ना कार्रवाई होगी हमारे पास, क्योंकि हमने किसी पर कब्जा ही नहीं कर रखा है। और ये फर्जी जो अंक पत्र है कोटेदार पे आरोप लग रहे हैं, ये फर्जी जो अंक पत्र लगा के प्रस्ताव हुआ था, ये क्या है? ये जो इन्होंने था, इसमें सन 1990 की मार्कशीट लगाई थी, जबकि मदरसे की मान्यता जो थी सन 2002 में हुई थी जी। सन 2002 में हुई थी। ये इन्होंने जब ये अपनी लगाई थी मार्कशीट, उसके आधार पर मैंने इनके खिलाफ मुकदमा डाल दिया। उसमें इनके खिलाफ 56(3) का आदेश हो गया। इन्होंने अपना जो था पुलिस से मिलके या कुछ भी रिकॉर्ड खो के दिखा दिया कि खो गया है। उसमें उसके आधार पर उसमें कोई साक्ष्य नहीं खोले गए थे जी। उसमें कोई साक्ष्य नहीं खोले गए थे। यही बस इतना लिखा, अंतिम रिपोर्ट में पुलिस ने यही लगा दिया था कि हम मदरसे में गए, वहाँ पर कोई साक्ष्य नहीं मिले। उन्होंने अपने थाने में FIR लिखाई है कि हमारे साक्ष्य खो गए, बस इस पर लगा दी थी। अच्छा, उसमें फाइनल लग गई थी तो उसके बाद उस पर कोई ग्रामवासियों ने किसी ने आपत्ति नहीं की, तो आज आप आपत्ति कर रहे हैं? जी, मेरा मुकदमा फिर उसके बाद मैंने प्रोटेस्ट दाखिल कर दी जी। 6 साल लगभग होने जा रहे हैं, 5-6 साल
मुकदमा चलता रहा हमारा। जी। उसके बाद मेरे सारे कागजात और सब जितने हमारे पास दस्तावेज थे मैंने उसके द्वारा अपने बयान किए। बयान करने के बाद कोर्ट ने सही समझा तो इनके खिलाफ आदेश कर दिया, जमानती सम्मन जारी कर दिया। अच्छा, और दूसरा मामला ये मतलब तालाब वाला पे बता रहे मकान बना लिया, क्या ऐसा मामला भी है कुछ? मकान वाइड 42 डिसमिल का तालाब है। तालाब कई बार नाप हो चुके हैं। तालाब के 42 डिसमिल हमारा छुट्टा पड़ा है। मैंने उसमें कोई कब्जा नहीं कर रखा है। 42 डिसमिल है, जब चाहे कोई भी नाप सकता है। चलिए ठीक।